अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हाफिज रफ़ीक और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वर्चुअल इंक पे खुश आमदीद कहता हूं। लिसन एंड स्पीक इंग्लिश का एक नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लिसन एंड स्पीक इंग्लिश यानी उर्दू सुने और अंग्रेजी बोलने में आज हम लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम जो है वो चीज़ों के नाम सीखते हैं। वो हैं 3 लेटर वर्ड्स, नेम ऑफ थिंग्स। तो पिक्चर के साथ हम इसको सीखेंगे। तो ये पहली पिक्चर है, ये ज़मीन का नक्शा है। तो इसके ऊपर ये कुछ बड़े आज़म हैं, उनकी कुछ मुल्कों की जो है वो मैप हैं। तो कोई भी किस्म का मैप हो उसको हम अ, इस तरह से लिखते हैं, MAP, मैप। मैप का मतलब है नक्शा, और कैपिटल लेटर में मैप और स्मॉल लेटर्स में इस तरह से मैप। नेक्स्ट है, ये एक चूहे की पिक्चर है। तो इसको कहते हैं रैट, RAT, रैट, रैट, रैट। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक चमगादड़ है। इसको इंग्लिश में बैट कहते हैं। हमें पता है कि बल्ले को भी बैट कहते हैं। तो दोनों के लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल होता है, BAT, बैट, बैट, बैट। बैट का मतलब है चमगादड़। ये रात को अंधेरे में उड़ता है। नेक्स्ट, ये एक लोमड़ी की जो वो पंजाबी जो है इसको लोमड़ी कहते हैं, उर्दू वाले इसको लोमड़ी कहते हैं। तो ये इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, FOX, फॉक्स, फॉक्स, फॉक्स। नेक्स्ट जरा देखें, ये फर्श को साफ करने वाला एक ब्रश है जिसके साथ ये हैंडल लगा हुआ है। इसको इंग्लिश में कहते हैं मॉप, MOP, मॉप, MOP, मॉप, मॉप। नेक्स्ट ये देखें, ये फादर है जो अपने बच्चे को खिला रहा है, प्यार कर रहा है। तो फादर को यानी बाप को इंग्लिश में डैड भी कहते हैं, DAD, डैड, डैड, डैड। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं, ये रेलवे लाइन है और रेलवे लाइन में आप देख रहे हैं कि दो लाइनों को जोड़ा जा रहा है, लेकिन इसके बीच में ये गैप है या फासला है। तो किसी भी चीज के दरमियान, दांतों के दरमियान फासला हो, रेलवे ट्रैक के दरमियान फासला हो, या किसी भी जगह पे फासला हो, तो उसको गैप कहते हैं, GAP, गैप, गैप, गैप। नेक्स्ट जरा देखें, ये एक लड़ाका तैयारा है जो कि जंग में इस्तेमाल होता है और इसको कहते हैं जेट, JET, जेट, जेट, जेट। ये देखिए यहाँ पर ये धुंध है और कुछ भी नजर नहीं आ रहा, और धुंध को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फॉग, FOG, फॉग, फॉग, फॉग। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं, ये पहाड़ है और इसकी चोटी को क्या कहते हैं, इसकी चोटी को कहते हैं टॉप। हमें पता है लट्टू को भी टॉप कहते हैं। तो दोनों के लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल होता है, TOP, टॉप। इसको टॉप नहीं कहना आपने, इसको टॉप कहना आपने, टॉप, टॉप। तो अभी हमने जो वर्ड सीखे हैं उनको पिक्चर के बगैर देखते हैं और उसको हम रिवाइज कर लेते हैं, यानी दोहरा लेते हैं। 3 लेटर वर्ड्स लर्न टुडे, यानी ऐसे अल्फाज जो हमने सीखे हैं और वो हर लफ्ज जो है वो 3 लेटर पे मुश्तमिल है। मैप, रैट, बैट, फॉक्स, मॉप, डैड, गैप, जेट, फॉग, टॉप। और ये कितने हमने लेटर वर्ड सीखे हैं, ये 10 हैं। नेक्स्ट हम कुछ नए स्पेशल वर्ड्स पढ़ने लगे हैं। SOME, सम, NEW, न्यू, SPECIAL, स्पेशल, WORDS, वर्ड्स। सम न्यू स्पेशल वर्ड्स, कुछ नए खास अल्फाज। तो अब हम क्या करने लगे हैं, उन अल्फाज के बारे में पढ़ने लगे हैं कि जो बोलने वाले अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी अपने नाम की बजाय वो इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आप ये पहले ये समझ लीजिए कि जो गुफ्तगू होती है उसमें कितने लोग शामिल होते हैं। कोई भी गुफ्तगू हो रही हो तो उसमें 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो होता है जो कि बोलने वाला, एक वो होता है जो सुनने वाला, और एक वो होता है जो वहां मौजूद नहीं होता और उसके बारे में बात हो रही होती है। यानी पहला जो बोलने वाला है उसको हम पार्टी नंबर 1 कह देते हैं, जो सुन रहा है उसको पार्टी नंबर 2 कह देते हैं, और जो वहां से गायब है उसको हम पार्टी नंबर 3 कह सकते हैं।
इसी तरीके से बोलने वाले भी होते हैं। बोलने वाले अपने लिए क्या इस्तेमाल करते हैं और सुनने वाले अपने लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, और वो लोग जिनका जिक्र हो रहा है वो थर्ड पार्टी, वो अपने लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। इन अल्फाज को हम ना नाउन कहते हैं। जैसे ये है, एक बंदा अगर बोल रहा हो, उसको बोलने वाले को हम उसको हम स्पीकर कहते हैं, और जो जो सुन रहा है उसको हम लिसनर कहते हैं, और वो जो जिसका जिक्र हो रहा है वो अंडर डिस्कशन है। तो एक बोलने वाला, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, औरत हो, मर्द हो, तो वो अपने लिए आई यूज करेगा। आई का मतलब है मैं, और उसकी अपनी कोई मलकियत को शो करना हो तो उसके लिए एम वाई, माई। माई नहीं कहना आपने, माई कहना है, मेरा या मेरी। तो ये वो है जो गुफ्तगू करने वाला एक है। अगर गुफ्तगू करने वाले एक से ज्यादा हो तो अपने लिए इस्तेमाल करेंगे वी, यानी हम। और उनकी कोई मलकियत जाहिर करनी है, उनकी कोई चीज हो सकती है हमारा या हमारी, तो उसको हम कहेंगे आवर। अमेरिकन इसको आर कहते हैं, तो हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो कर रहे हैं, तो इस वजह से हम इसको आवर कहेंगे। आई मलकियत के लिए माय, वी यानी हम, और आवर के लिए हम यूज करते हैं हमारा या हमारी। तो अब वो है कि जो कि सुन रहा है, तो जो सुनने वाला है जिससे हम मुखातिब होकर बात कर रहे हैं उसको हम कहते हैं यू। यू का मतलब है तुम। लेकिन तुम जो है वो किसी बच्चे को भी कह सकते हैं, लेकिन अगर बड़े को कहना हो तो यू का मतलब है आप। और अगर कहना हो कि आपकी या आपका, तुम्हारा या तुम्हारी, तो उसके लिए योर। किसी जिसके साथ बात हो रही है उसकी मलकियत को जाहिर करना है तो हम कहेंगे योर। योर का मतलब है आपका या आपकी। अब हम बात करना चाहते हैं जो थर्ड पार्टी जो कि वहां पर नहीं है उसका जिक्र हो रहा है। तो अगर एक मर्द है या लड़का है तो उसके लिए हम कहेंगे ही का मतलब है वो। और अगर उसकी किसी चीज की का जिक्र करना है जिसकी वो मलकियत, तो उसका मतलब है, उसको इंग्लिश में कहते हैं हिज। हिज का मतलब है उसका या उसकी। कोई भी चीज हो सकती है। अब अगर औरत या लड़की के लिए इस्तेमाल करना है तो इसका मतलब है शी। शी का मतलब है कि वो औरत या वो लड़की, और उसकी कोई मिल्कियत शो करनी है तो वो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होगा, हर। उसका या उसकी कोई भी चीज हो सकती है। तो हिज और हर में बहुत ज्यादा जो वो गलती होती है, यानी ही के साथ हम हर इस्तेमाल कर लेते हैं, शी के साथ हिज कर लेते हैं। तो बी केयरफुल, यहाँ पर आपने बहुत ख्याल रखना है। और अगर उनका जिक्र हो रहा है जो वहां पर मौजूद नहीं है और वो एक से ज्यादा हैं, उसके लिए हम ये यूज करते हैं THEY, दे। और उनकी किसी मलकियत को जाहिर करना है तो उनके लिए जो लफ्ज यूज होगा उसको हम कहते हैं देर। यानी उन सब मर्दों का, या उन सब औरतों का, या उन सब लड़कों का, या उन सब लड़कियों का। तो ये है आई, वी, यू, ही, शी, दे। और मिल्कियत के लिए माय, आवर, योर, हिज, हर, देर। अब हम इनका इस्तेमाल करते हैं। पहले ये जो मिल्कियत वाले अल्फाज हैं इसके लिए इसको हम यूज करेंगे सेंटेंसेस में। तो ये हमने जो सीखे हैं ये 12 है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ने लगे यूज ऑफ न्यू स्पेशल वर्ड्स, यानी जो स्पेशल वर्ड्स पढ़े हैं उनका इस्तेमाल। तो जैसे माय बैग, मेरा बैग, आवर बैग, हमारा बैग, योर बैग, आपका बैग या तुम्हारा बैग, हिज बैग, उस लड़के का या उस मर्द का बैग, हर बैग, उस औरत या उस लड़की का बैग, देयर बैग, उन मर्दों का, उन लड़कों का, उन औरतों का, उन लड़कियों का बैग, यानी उनका। अब लड़कियों यहाँ पर मैं समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, वरना इसमें से किसी जगह पे यूज हमें खुद ही अंदाजा करना होगा कि अगर हर लगाया और हिज लगाया तो जिसके बारे में जिक्र हो रहा है वो कौन है, यानी उसकी जिन्स क्या है। तो अब हम मॉडल सेंटेंस लिखना चाहेंगे जो कि फॉर्मूला नंबर 3 है। मॉडल सेंटेंस फॉर्मूला नंबर 3। मॉडल सेंटेंस एक सांचा होता है जिसको हम बना लेते हैं और उस तरह के कई फिर सेंटेंसेस आगे बनाते रहते हैं। तो देखिए जरा, सबसे पहले पहले आएगा दिस, यानी हम जो ये माय, आवर, हिज, हर है, इसको दिस के साथ यूज करना चाहते हैं। तो दिस के साथ आगे हम क्या जोड़ेंगे, ये प्लस साइन है, इज आएगा। फिर जो है वो माय, यानी वो वर्ड है जो कि मलकियत के लिए यूज होगा। तो ये जो किसी चीज का नाम है उससे जस्ट पहले आएगा। दिस इज माय बैग, यानी ये मेरा बैग है। तो ये मैं फिंगर से इशारा कर रहा हूँ कि करीब पड़ी हुई चीज है। पिक्चर देखेंगे और साथ इसी सेंटेंस के मुताबिक बोल देंगे। ये देखिए मैंने पिक्चर दिखाई है और इसको अब हम इकट्ठा करके लिखेंगे ये प्लस साइन के बगैर। दिस इज माय बैग,
ये मेरा बैग है, दिस इज माई बैग, ये मेरा बैग है। नेक्स्ट तरह देखें, ये बैट है तो इसको इसी तरह से पढ़ेंगे और आगे ये लगा देंगे, लेकिन ये माई के लिए कि किसी और के लिए, ये हमारा बैट है तो क्या कहेंगे, दिस इज आवर बैट। नेक्स्ट तरह देखें, दिस इज योर बेड, इसका मतलब है ये आपका बेड है या तुम्हारा बेड है। नेक्स्ट तरह देखते हैं, ये लट्टू है तो हम क्या कहेंगे, दिस इज हिज टॉप, यानी ये उस लड़के का लट्टू है। लड़का कैसे हम समझेंगे, हिज का मतलब ये कि किसी मुजक्कर का होगा, किसी आदमी का या लड़के का, तो खुद ब खुद इसमें ये जो है वो जिन्स छुपी हुई है। नेक्स्ट है, ये एक खिलौना है, दिस इज हर टॉय, ये उस लड़की का खिलौना है या उस औरत का खिलौना हम कह सकते हैं। ये हर के अंदर ही औरत या बच्ची जो है वो लड़की छुपी हुई है। नेक्स्ट है, ये हट है, दिस इज देयर हट, ये उनकी झोंपड़ी है। उनकी झोंपड़ी का क्या मतलब है कि उन मर्दों की हो सकती है, उन औरतों की हो सकती है, या मिक्सचर भी हो सकता है, यानी औरतों मर्दों की, तो उसके लिए हम देर यूज करते हैं, दिस इज देयर हट, ये उनकी झोंपड़ी है। नेक्स्ट, ये बाजू है तो इसको कैसे कहेंगे, दिस इज माई आर्म, ये मेरा बाजू है। तो कोई भी चीज आपकी हो, कोई नाक हो, कान हो, फेस हो, बॉडी हो, आपकी अपनी हो, तो आप उसके लिए माई यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट तरह देखते हैं, ये कान है तो इसके लिए क्या कहें, दिस इज माई ईयर, हमने माई को अब दोबारा यूज कर रहे हैं, ये मेरा कान है। दिस इज हिज फैन, ये उसका पंखा है। उसका मीन कि उस मर्द का पंखा है या उस लड़के का पंखा है। तो ये गधे की तस्वीर है तो हम कहेंगे दिस इज देयर एस, ये उनका गधा है, यानी उन औरतों का या उन मर्दों का, या मिक्सचर भी हो सकता है, दोनों मिला के भी हो सकते हैं। तो ये गन है तो दिस इज आवर गन, ये हमारी बंदूक है। तो अब आप देखिए, ये कान के लिए हम यूज कर रहे हैं इसके साथ, दिस इज हर ईयर, दिस इज हिज एक्स, ये उसकी कुल्हाड़ी है, यानी उस लड़के की या उस मर्द की। दिस इज योर एस, ये तुम्हारा गधा है। ये टोपी है तो इसको कैसे कहेंगे, दिस इज हिज कैप, ये उसकी टोपी है या उसकी कैप है, यानी उस लड़के की या उस लड़की की। तो अब हम लेक्चर का इख्तिताम करने जा रहे हैं, और हमें पता है कि हम लेक्चर के एंड पे हम एक सेंटेंस जरूर लिखते हैं ताकि ये भी याद कर लें, हमारी वोकेबलरी यानी ज़ख़ीरा अल्फाज भी बढ़ते चले जाएं और छोटे छोटे सेंटेंसेस भी हम सीखते चले जाएं, और इनको आगे जाके लंबी गुफ्तगू करेंगे उसमें इस्तेमाल होंगे। तो ये लिखा हुआ है SAVE, सेव, आगे लिखा हुआ है, ये W से स्टार्ट हो रहा है, WATER, वाटर, इसको हम पूरा पढ़ेंगे, सेव वाटर। सेव का मतलब है बचाइए या बचाओ, वाटर का मतलब है पानी, सेव वाटर, जो पानी है वो बहुत ही कीमती चीज है, इसको बचाना चाहिए, इसको जाया नहीं करना चाहिए। तो अगर ये कहना हो किसी को कि पानी बचाइए तो आप कहेंगे सेव वाटर। आगे ये एक आपको निशान नजर आ रहा है, इसको कहते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये जोर देने के लिए है। जिसके आगे ये हो इसका मतलब है कि आप इस बात पे जोर दे रहे हैं, या हैरत के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लेक्चर को इधर ही फिनिश करते हैं। लिसन एंड स्पीक इंग्लिश सीरीज में नए लेक्चर के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।